नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकिंग जीके में। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के इतिहास का पार्ट 5 है ये। इससे पहले पार्ट 4 तक हम लोगों ने वीडियो बना दिया है, वो चैनल पर बना हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट जानकारी बता दें कि हम लोगों ने यूपी होमगार्ड से रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज चालू किया हुआ है। अगर आप लोग उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ने के बाद उस टेस्ट सीरीज को आप लोग दे सकते हैं, और ये टेस्ट सीरीज सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों आप लोग इसको जो है कि टेस्ट दीजिए, और आप उस टेस्ट में अपनी रैंकिंग देख सकते हैं, आप अपनी कितनी तैयारी कर रखे हैं उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन से, भारत में पहली रेल किस वर्ष चलाई गई थी? तो ऑप्शन दिया हुआ है 1852 में, 1853 में, 1854, 1855 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1853 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है हंटर कमीशन, ऑप्शन नंबर बी दिया है मैकाले मैन्यूट को, ऑप्शन नंबर सी दिया है वुड डिस्पैच, ऑप्शन नंबर डी दिया है 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वुड डिस्पैच को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? ऑप्शन नंबर ए दिया है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी दिया 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1833 का चार्टर अधिनियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मराठों की अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए दिया है सतारा, ऑप्शन नंबर बी दिया है नागपुर, ऑप्शन नंबर सी दिया है बिठूर, ऑप्शन नंबर डी दिया है त्रिवेंद्रम। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही हो जाएगा, बिठूर सही आंसर है इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली दरबार वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम जैसी घटनाओं का संबंध किस वायसराय से है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल में हुआ पागलपंथी विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है करम शाह, ऑप्शन नंबर बी दिया है टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी दिया है शरीयतुल्लाह, ऑप्शन नंबर डी दिया है भूषण सिंह। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करम शाह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असम के अहोम विद्रोह का नायक था? ऑप्शन नंबर ए दिया है सिंधु, ऑप्शन नंबर बी दिया है चित्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी दिया है गोमधर कुंवर, ऑप्शन नंबर सी दिया है सेवरम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोमधर कुंवर ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है पागलपंथी, ऑप्शन नंबर सी बी दिया है संथाला, ऑप्शन नंबर डी दिया है मुंडा, ऑप्शन नंबर डी दिया है सन्यासी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सन्यासी का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? शरीयतुल्लाह, ऑप्शन नंबर बी दिया है मौलाना अली, ऑप्शन नंबर सी दिया है शौकत अली, ऑप्शन नंबर डी दिया है सैयद अहमद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सैयद अहमद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उल गुलान विद्रोह का संबंध है? इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिया है सिंधु से, ऑप्शन नंबर बी दिया है कान्हू से, ऑप्शन नंबर सी दिया है बिरसा मुंडा से, ऑप्शन नंबर डी दिया है इन सभी से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि सही आंसर है, बिरसा मुंडा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संथाला विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए दिया है सिंधु ने, ऑप्शन नंबर बी दिया है कान्हू ने, ऑप्शन नंबर सी दिया है बिरसा मुंडा, और ऑप्शन नंबर डी दिया है ए और बी दोनों ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, मतलब सिंधु और कान्हू दोनों ने नेतृत्व किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है बैरकपुर, ऑप्शन नंबर बी दिया है रोहिणी, ऑप्शन नंबर सी दिया है मेरठ, ऑप्शन नंबर डी दिया है दिल्ली।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरठ से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है सैनिकों के विदेश भेजा जाना, या ऑप्शन नंबर बी दिया है सैनिकों के कान में कुंडल पहनने तथा माथे पर चंदन लगाने पर रोक, ऑप्शन नंबर सी दिया है सैनिकों को अतिरिक्त भत्ता न दिया जाना, ऑप्शन नंबर डी दिया है सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अमर सिंह, ऑप्शन नंबर बी दिया है कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी दिया है धर्मवीर सिंह, ऑप्शन नंबर डी दिया है मंगल पांडे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंवर सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए दिया है विरजिस कादरी, ऑप्शन नंबर बी दिया है बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर सी दिया है तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर डी दिया है नाना साहब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेगम हजरत महल ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? ऑप्शन नंबर ए दिया बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी दिया है बख्त खान, ऑप्शन नंबर सी दिया है नाना साहब, ऑप्शन नंबर डी दिया है कुंवर सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तेभागा आंदोलन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी दिया है बंगाल, ऑप्शन नंबर सी दिया है उड़ीसा और ऑप्शन नंबर डी दिया है गुजरात। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगाल से शुरू हुआ था। तेभागा आंदोलन जो है वो बंगाल से शुरू हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कूका आंदोलन के संस्थापक थे? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है भगत जवाहर मल, ऑप्शन नंबर बी दिया है बाबा राम सिंह, ऑप्शन नंबर सी दिया है बाबा रामचंद्र, ऑप्शन नंबर डी दिया है जतरा भगत। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाबा राम सिंह। इसके संस्थापक जो थे बाबा राम सिंह थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी दिया है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर सी दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी दिया है स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? इसका जो ऑप्शन दिया 1827 में, ऑप्शन नंबर बी दिया 1828 ईस्वी में, इसका जो सी ऑप्शन दिया 1829 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1830 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1829 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था? इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी दिया है डेविड हेयर, ऑप्शन नंबर सी दिया है हेनरी विवियन डेराजियो, ऑप्शन नंबर डी दिया है जी.आर. भंडारकर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हेनरी विवियन डेराजियो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी दिया है नरेंद्र दत्त, ऑप्शन नंबर सी दिया है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर डी दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेदों की ओर चलो यह नारा किसका था या किसके द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर बी दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी दिया है स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन नंबर डी दिया है आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा दिया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब जो इसमें गलत ऑप्शन दिया है उसको चुनना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन। बाकी से सारा ऑप्शन दिया है वो सही आंसर है, तो ये वाला गलत है। तो हमको इसमें से जो सुमेलित नहीं है उसी को चुनना है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, तो ये वाला सही हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है पटना, ऑप्शन नंबर बी दिया है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी दिया है अमृतसर, ऑप्शन नंबर डी दिया है जालंधर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है सैयद अहमद बरेलवी, ऑप्शन नंबर बी दिया है मोहम्मद कासिम भनौतवी, ऑप्शन नंबर सी दिया है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर डी दिया है मौलाना मोहम्मद अली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे। ऑप्शन नंबर ए दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर बी दिया है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी दिया है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी दिया है एमजी राणा डे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए दिया है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर बी दिया है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर सी दिया है सावित्री फुले, ऑप्शन नंबर डी दिया है एमजी राणावडे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले ने किया था। सत्यशोधक समाज की संस्थापक जो थी वो ज्योतिबा फुले थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमहंस मंडली के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए दिया है गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन नंबर बी दिया है चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी दिया है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर डी दिया है BR अम्बेडकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुलामगिरी की रचना किसने की? गुलामगिरी की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए दिया राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन नंबर बी दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन नंबर सी दिया ज्योतिबा फुले ने, ऑप्शन नंबर डी दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी दिया है CN मुदालियार, ऑप्शन नंबर डी दिया EV रामास्वामी नायकर ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, EV रामास्वामी नायकर ने यह आंदोलन चलाया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर ए दिया सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर बी दिया मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ऑप्शन नंबर सी दिया है मोहम्मद कासिम ननौतवी, ऑप्शन नंबर डी दिया है मिर्ज़ा रसूल अहमद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें भी मतलब कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है उसको देखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडिया लीग 1872 में। तो ये वैसे ऑप्शन तो ये गलत दिया है, ठीक है, ये वाला गलत है, लेकिन हमारा ऑप्शन जो इसके क्वेश्चन के हिसाब से ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन दिया 1883, ऑप्शन नंबर बी दिया 1885, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1892, और ऑप्शन नंबर डी दिया 1895। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1885 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए दिया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी दिया है शिशिर घोष, ऑप्शन नंबर सी दिया है वोमेश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी दिया है वोमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वोमेश चंद्र बनर्जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए दिया है मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी दिया है पूना में, ऑप्शन नंबर सी दिया है नागपुर, ऑप्शन नंबर डी दिया है सतारा में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने
प्रारंभिक किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में लाल पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए दिया 16 सितंबर 1905 में, ऑप्शन नंबर बी दिया 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन नंबर सी दिया 16 जुलाई 1905, ऑप्शन नंबर डी दिया है 26 जुलाई 1905। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध था? ऑप्शन नंबर ए दिया बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर बी दिया असहयोग आंदोलन, और ऑप्शन नंबर सी दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी दिया चंपारण सत्याग्रह से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल विभाजन से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मित्र मेला संस्था के संस्थापक थे? ऑप्शन नंबर ए दिया है बारिंद्र कुमार घोष, ऑप्शन नंबर बी दिया है दामोदर चापेकर, ऑप्शन नंबर सी दिया है वी डी सावरकर, ऑप्शन नंबर डी दिया है भगत सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वी डी सावरकर से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिनव भारतीय नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वी डी सावरकर ने की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्स फोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खुदीराम बोस ने। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलकत्ता 1906 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही हो जाएगा, सूरत के अधिवेशन 1907 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1906 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ पर भारत के इतिहास का पार्ट 5 भी ये कंप्लीट हो गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा, जो कि किसी भी एग्ज़ाम, लगभग किसी भी एग्ज़ाम जिस एग्ज़ाम में जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आता होगा उस सभी में यह काम आ जाएगा। तो इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।